अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। और ये टॉपिक ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी अभी मैट्रिक पास की है और आगे सोच रहे हैं कि उन्हें किस शोबे में जाना चाहिए, उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो भी आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके ये वीडियो आपको अपना कैरियर मुंतखब करने में बहुत मददगार साबित होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज़ यानी कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा शोबा बेस्ट है और आपको आगे क्या करना चाहिए, और उस हिसाब से आप अपना कैरियर चूज़ कीजिएगा। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि एफएससी या आईसीएस हो गया, इसके अलावा एक डी डीएई यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटिव इंजीनियरिंग, इसमें और एफएससी में क्या फ़र्क है या आईसीएस में क्या फ़र्क है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। क्योंकि मेन ये तीन कैटेगरी आती हैं। और एफ ए का तो तकरीबन हर एक बंदे को पता होता है कि वो तो एक आर्ट्स ग्रुप में आ जाता है, लेकिन साइंस वालों के लिए जो बच्चे ज़्यादा यानी तवज्जो से पढ़ने वाले हैं, ये ख़ास तौर पे उनके लिए वीडियो। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। पहले बात कर ली जाए एफएससी की। तो एफएससी से तकरीबन काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जो नए लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी यानी इम्पोर्टेंट होगा कि एफएससी वो बच्चे करें। एफएससी में भी दो शोबे आ जाते हैं, जिसमें एक बायोलॉजी का है जिसे आप मेडिकल कहते हैं, और दूसरा इंजीनियरिंग का आ जाता है। तो जिनका बायो केमिस्ट्री अच्छा है उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो मेडिकल में जाएं, और अच्छे पढ़ने वाले हैं यानी कि ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो उनके लिए मेडिकल बेस्ट है। इसके अलावा जिन लोगों का मैथ फिज़िक्स अच्छा है वो लोग आराम से जो है इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग उनके लिए बेस्ट है, यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग वो कर सकते हैं। तो वो इसमें जा सकते हैं। इसके बाद अब बात कर ली जाए कि किन लोगों को वो डिप्लोमा करना होगा डी ए ई का, यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटिव इंजीनियरिंग, ये किन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मेरी बात सुन लें कि मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको एफएससी 2 साल में करनी होती है और वो डिप्लोमा जो है वो 3 साल का होता है। और डिग्री के लिहाज से देखा जाए तो दोनों डिग्रीज को बराबर माना जाता है। दोनों डिग्रीज को बराबर माना जाता है, यानी कि आप एफएससी बेस पे अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने वो डिप्लोमा किया होगा। ठीक है, तो ये डिग्री दोनों आपस में बिल्कुल कंबाइन होती हैं। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क की बात कर ली जाए। फ़र्क ये है कि अगर आप एफएससी करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली इतना नहीं सिखाया जाता। अगर आप एफएससी करते हैं तो इसमें आपको प्रैक्टिकली इतना बारीकी में नहीं समझाया जाता, यानी कि आपने बुक्स पढ़नी होती हैं, बुक्स की स्टडी करनी होती हैं, बुक्स इंग्लिश में होती हैं जिनको आप पढ़ते हैं और उनके आपके पेपर देने होते हैं। इसके बाद आगे आप बीएससी या बीएस करते हैं, इसके उसमें आपका प्रैक्टिकल लेवल आता है। यानी कि अगर आपने प्रैक्टिकली सीखना है तो फिर आप डिप्लोमा में जाएं। अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं, वैसे थ्योरिकली पढ़ना है या जॉब वगैरह में जाना है थ्योरिकली, तो फिर आपके लिए एफएससी बेस्ट है। इसके अलावा ऐसे दोस्त जिनकी इंग्लिश वीक है, जो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं यानी कि इंग्लिश उन्हें नहीं आती, उनके लिए वो डिप्लोमा बेस्ट है। क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लिश होती है डिप्लोमा में, डी ए ई के डिप्लोमा में जो इंग्लिश होती है वो बिल्कुल मैनर होती है, उसमें इतना ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं होती, आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसके बाद अलावा जो इंजीनियरिंग की बुक्स होती हैं वो भी उर्दू में होती हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप उसमें जा सकते हैं, या आप प्रैक्टिकल वर्क प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा अगर दोस्तों कि आपने फ़र्ज़ करें कि 2 या 3 साल की स्टडी करनी है तो फिर वो डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वो डिप्लोमा करते हैं तो एफएससी की बरअक्स उसमें ये होगा कि अगर आप वो सीख जब वो मुकम्मल कर लेते हैं सही तरह से, अगर आप वो डिप्लोमा करेंगे तो आपके पास बहुत सारी स्किल्स होंगी, आपके पास बहुत ज़्यादा हुनर होगा। यानी कि आप मुख्तलिफ काम जो हैं वो बआसानी कर सकते हैं कि आप एक मुकम्मल एक तरह के इंजीनियर बन चुके होंगे। आप बेशक अपनी शॉप भी बना सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप आगे भी उस डिग्री पे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है,
और लेकिन ये चीज़ है कि आपको फ़िज़िक्स और मैथ आनी चाहिए उस डिप्लोमा के लिए। एफएससी मेडिकल में अगर आप जाते हैं तो फिर मैथ नहीं होगा। उसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आपका बायो स्ट्रांग है और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन इस डिप्लोमा की भी आगे दो तीन किस्में हैं, जिसमें एक सिविल है। सिविल होता है जो ये नहर के लिए होता है, या बिल्डिंग्स वगैरह के लिए होता है, या सड़कों वगैरह के लिए होता है। तो उसमें भी आपको मैथ और फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैकेनिकल होता है, उसमें भी मैथ और फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह इलेक्ट्रिकल है, उसमें भी मैथ और फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा है, उसमें भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे जो शोबे मैंने गिनवाए हैं ये DAE के डिप्लोमा में आते हैं। ठीक है। इसके बाद केमिकल का है, उसमें आपको मैथ और फिज़िक्स की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप DAE का डिप्लोमा जो है वो आप कर सकते हैं केमिकल में। ठीक है, क्योंकि उसमें अद्वियात होती हैं, इसमें मैथ और फिज़िक्स नहीं आपको मेहनत नहीं देगी। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग में की बात करते हैं, यानी कि आप का ध्यान है जिसमें मशीनों की जानिब है। ठीक है, ये मैकेनिकल का जो शोबा आ जाता है, इसके बाद सिविल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ जाता है, या इलेक्ट्रिकल आ जाता है। तो इन चारों शोबों के लिए आपकी मैथ और फिज़िक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इंग्लिश आपकी कमज़ोर भी है